प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज खबर पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी है। खबर शुरू करें उससे पहले कुछ तारीखों और कुछ मुलाकातों पर गौर कर लीजिए। 18 जून 2025 की तारीख थी। ट्रंप ने आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में प्राइवेट लंच पर होस्ट किया था। यह पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को बिना सिविलियन लीडर के होस्ट किया था। ट्रंप ने मुनीर की तारीफ की और भारत पाकिस्तान टकराव रोकने का क्रेडिट भी दिया। शहबाज शरीफ इस मुलाकात का हिस्सा नहीं थे। 25 सितंबर 2025 व्हाइट हाउस में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों ने ट्रंप से मुलाकात की। यह ओवल ऑफिस में क्लोज डोर मीटिंग थी। इसमें ट्रेड डील, रेयर अर्थ मिनरल्स, काउंटर टेररिज्म और क्षेत्रीय सुरक्षा पर बात हुई, ऐसा बताया गया। ट्रंप ने दोनों को ग्रेट लीडर्स कहा। यह शरीफ की पहली व्हाइट हाउस की विजिट थी 2019 के बाद। अक्टूबर 2025 में आई है। शर्म अल शेख में पीस समिट चल रहा था गाजा और इजराइल के बीच में। इसमें ट्रंप ने शहबाज शरीफ और मुनीर की तारीफ की। ट्रंप ने मुनीर को माय फेवरेट फील्ड मार्शल कहा था। अब पाकिस्तान जैसा भिखमंगा देश जो IMF, वर्ल्ड बैंक अपने देश से लोन लेकर, चीन से लोन लेकर, मतलब सऊदी अरब से लोन लेकर, UAE से लोन लेकर, मतलब लोन के सहारे जिसका कटोरा चल रहा हो, उसकी तारीफ आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कर क्यों रहे? जब दूसरी मुलाकात हुई थी उसके बारे में कहा गया कि बलूचिस्तान को बेच दिया गया है। किसके हाथों? अमेरिका के हाथों, ट्रंप के हाथों। लेकिन ऑफिशियली कुछ निकलकर सामने नहीं आया था। लेकिन अब ऑफिशियली निकलकर सामने आया है और खुद ट्रंप ने इसे ऑफिशियल किया है। ट्रंप ने खुद आधिकारिक ऐलान किया है और यह पता चला है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की रेकॉर्डिंग खदान परियोजना में 1.3 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से कहा गया कि यह प्रोजेक्ट वॉल्ट के तहत एक बड़ा निवेश है। दूसरी ओर मुश्किल आर्थिक हालात से गुजर रहे पाकिस्तान के लिए हालांकि यह राहत की खबर है। यह निवेश उसकी अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे सकता है। हालांकि इस इलाके में पाकिस्तानी सेना को विद्रोही गुट BLA से चुनौती मिल रही है। ऐसे में यहां खनन के लिए अमेरिका और पाकिस्तान को BLA से भी पार पाना होगा। BLA बलूचिस्तान की खनिज संपदा को दूसरे देशों को देने से विरोध करता है। BLA का मसला भी मैं आपको यहां बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि जो रेकोडिक है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी माइन है और यहां भारी मात्रा में तांबा और सोना है। इस रेकोडिक को प्रोजेक्ट वॉल्ट के लिए अमेरिका के बाहर किया गया एकमात्र निवेश है। मतलब इस प्रोजेक्ट वॉल्ट के जरिए जितना भी निवेश अमेरिका ने किया है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, वो अपने देश में किया है। पाकिस्तान इकलौता देश ऐसा है जिसमें उसने निवेश किया है। बाकी 2 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में बात की थी। यह यूनाइटेड स्टेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्जिम के चेयरमैन की अगुवाई वाली पहल है। एक्जिम ने प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब डॉलर के लोन को मंजूरी दी है। कुल मिलाकर 14.8 अरब डॉलर इसमें खर्च होने, जिसमें से 1.3 अरब डॉलर पाकिस्तान के शामिल है। इस लिस्ट में अमेरिका के अलावा पाकिस्तान ऐसा देश है जहां क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया था। अब इस खदान की अगर बात करें जहां ये प्लांट लगाया जाएगा, रेकोडिक खदान दुनिया के सबसे बड़े तांबे और सोने के भंडारों में से एक है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि बलूचिस्तान के इस इलाके में 5.9 अरब टन सोना और तांबा होने का अनुमान है। इस भंडार में भारी मात्रा में सोना और आपका तांबा है। बाकी किस्मत पाकिस्तान की इससे जरूर बदल सकती है, लेकिन मसला क्या है? पाकिस्तान को रेकोडिक के तांबा सोने के भंडार 50 साल से ज्यादा समय तक चलने की उम्मीद है। रेकोडिक की कीमत 500 अरब डॉलर से लेकर 1 ट्रिलियन डॉलर तक आंकी गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ का कहना है कि उनका देश अपने खनिज भंडार का सही इस्तेमाल करे तो गरीबी से बाहर निकल सकता है। हालांकि वैसा कुछ नहीं है। बलूचिस्तान की अगर बात करें तो इस प्रांत में विद्रोही गुट BLA लंबे समय से पाकिस्तान की सरकार और सेना को चुनौती दे रहा है। BLA ने हालिया दिनों में पाकिस्तान सेना पर भीषण हमले किए। 12 शहरों पर उसने कब्जा भी कर लिया। कुछ शहरों की हेडलाइंस भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसे में BLA के प्रभाव वाले इलाकों से सोना और तांबा निकालना अमेरिकी कंपनियों के लिए आसान बिल्कुल नहीं है। अमेरिका की ओर से बलूचिस्तान में हाल ही में हमलों की निंदा की गई। अमेरिका ने BLA की निंदा करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े हैं। अमेरिका ने कहा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक नामित विदेशी आतंकी संगठन है। यहां का ये कड़ा रुख साफ तौर पर भविष्य के लिए BLA के साथ उसके संभावित टकराव की तरफ इशारा करता है। अब ये वही पाकिस्तान है जिसने
अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्डिंग उड़ाई थी और जिसने उड़ाई थी ओसामा बिन लादेन, वो पाकिस्तान से ही पकड़ा गया था। अब आगे चलते हैं। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर अनाउंस किया कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान के मैसिव ऑयल रिजर्व्स डेवलप करेंगे। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा गया था, किसके द्वारा? ट्रंप के द्वारा। और यह भी कहा गया था कि आने वाला वक्त ऐसा भी हो सकता है जब पाकिस्तान से भारत तेल खरीदेगा। मतलब एक तरीके से कहें कि भारत को छोटा दिखाने की कोशिश यहां पर की गई थी। हालांकि वो ऑयल रिजर्व वाला मसला जो था वो भी हमने आपको बताया था कि झूठा है, ऐसा 2021 में भी ट्रंप के द्वारा कहा गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसके लिए एक ऑयल कंपनी को चुनने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। ट्रंप ने मजाक में कहा था कि शायद भारत भी एक दिन यहां से ऑयल खरीदेगा। पाकिस्तान के पास कोस्टल एरिया में बड़े ऑयल डिपॉजिट्स होने का दावा किया था, लेकिन अभी तक बड़े स्केल पर ड्रिलिंग नहीं हो पाई क्योंकि तेल है ही नहीं। अब आइए सितंबर 2025 में व्हाइट हाउस मीटिंग में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ में पाकिस्तान ने ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल्स का बॉक्स गिफ्ट किया गया था, जिसमें पाकिस्तानियों ने कहा था कि भैया ये इस देश का फील्ड मार्शल है या फिर ये कोई सेल्समैन है, जिस तरीके से ट्रंप को दिखा रहा है कि मालिक देखिए ये हमारे पास यहां पर स्ट्रेटेजिक मेटल्स हैं। पाकिस्तान की फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच $500 मिलियन का MOU भी साइन अमेरिका में, ये वो तस्वीर है, साइन हुआ था, जिसमें एटमनी, कॉपर, लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे नियोडियम की खुदाई करनी थी और उसे अमेरिका भेजना था। अक्टूबर 2025 में पहली सैंपल शिपमेंट भी अमेरिका भेज दी गई थी। यूएस एक्सिम बैंक ने रेकोडिक माइन जो बलूचिस्तान में है उसके लिए मैंने आपको बताया $1.3 बिलियन का निवेश करने का कमिटमेंट किया है, जिसे क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। ये डील्स अमेरिका की चीन डिपेंडेंसी कम करने की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, लेकिन बलूचिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। अभी देखिए पिछले एक हफ्ते में किस तरीके से यहां पर चीजें घटी थी। एक तो चीन का प्रोजेक्ट यहां पर चल रहा है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका जो ग्वादर पोर्ट पर जाकर खत्म होता है। ग्वादर पोर्ट कहां है आपका? बलूचिस्तान में। और बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लोग नहीं चाहते हैं कि यहां पर 6 करोड़ के आसपास की आबादी बलोचों की है, वो नहीं चाहते हैं कि यहां पर यह CPEC का प्रोजेक्ट बने। अब तो इनकी महिला विंग भी मैदान में उतर आई है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये BLA की लड़ाकी हैं और इन्होंने पाकिस्तानी सेना को खूब मारा भी है, तभी जाकर वो कब्जा हुआ बलूचिस्तान के द्वारा। ये कहा गया कि 200 से ज्यादा पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी, जिसमें पुलिस और आपका आर्मी के लोग शामिल थे। हालांकि सरकार ने इसे डिनाई किया और कहा कि सिर्फ 17-18 लोग मारे गए हैं। देखिए एक तो बलोच विरोध कर रहे हैं चीन का, चीन यहां से यहां सड़क ना लेकर जाए, यहां पर आपका CPEC ना बनाए। दूसरी तरफ अब खुदाई शुरू करेगा अमेरिका अपना यहां प्लांट लगाएगा, अमेरिका प्लांट यहां लगाएगा। अमेरिका ने डील यूक्रेन के साथ भी की है 50% की, वहां तो युद्ध चल रहा है। ऐसे में उसने पाकिस्तान को पकड़ा, पाकिस्तान को कुछ डॉलर्स का जो है आपका लॉलीपॉप दिया, उनके कटोरे में डाले होंगे और ये अब अच्छी खासी रकम यहां से वसूल कर लेकर जाएगा। बलूचिस्तान के लोग आज भी 80% से ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। ना वहां ढंग के स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना सड़कें हैं। मतलब मूलभूत सुविधाएं जो आदमी को चाहिए, वहां नौकरियां हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है। जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो भी बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिल रही है। आज की लड़ाई नहीं है, 1947 से लेकर बलोच अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बलोच अलग ही था, बलूचिस्तान अलग था। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बलूचिस्तान अलग हुआ था, लेकिन जिन्ना ने आर्मी भिजवाई 48 में के आसपास इसके ऊपर कब्जा कर लिया। हालांकि केस भी इसने UK की कोर्ट में इसको लेकर लड़ा था बलूचिस्तान के पक्ष में, और बलोचों ने इसको तोलकर, बताते हैं कि सोने में तोलकर इसे फीस दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिन्ना ने धोखा किया और जब पाकिस्तान में मिला लिया। तभी से बलोच अपनी आजादी की मांग करें। आज तक हालांकि आजाद नहीं हो पाए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से वो कार्रवाई कर रहे हैं और पाकिस्तानी सेना को मार रहे हैं, वो एक बड़ा सवाल है। अब ऐसे में बलोचों के लिए भी, बलोचों के अस्तित्व तक पर खतरा यहां आ जाता है कि अगर चीन और अमेरिका यहां एक हो जाते हैं, चीन को अपना CPEC पूरा करना, अमेरिका को यहां से रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने, दोनों अगर अपनी सेनाओं को भेज देते हैं, तीसरी तरफ पाकिस्तान की सेना तो हवाई हमले भी लगातार इसके ऊपर कर रही है, बलोचों के ऊपर कर रही है। तो ऐसे में बलोचों के लिए बहुत बड़ी खतरे की बात हो सकती है। लेकिन अगर बलोच यहां पर और ज्यादा भारी मात्रा में उतरे, अभी तो BLA के लोग हैं, लेकिन अगर पूरा बलूचिस्तान इनके विरोध में उतर आया, तब पाकिस्तान का टूटना फिर एक बार तय है। तो यहां अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है कि आखिरकार पाकिस्तान
अब किस तरफ जा रहा है, एक तरफ उसके चीन भी बैठा है, एक तरफ अमेरिका भी बैठा है। तो ये बातें हालांकि हमने आपको शुरुआत में ही बताई थी जब यासिन मुनीर घूम कर आया था वहां अमेरिका के, कुछ बेच कर आया बलूचिस्तान को, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर ट्रंप के द्वारा इस पर मुहर लगा दी गई है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि पाकिस्तान का उसके भीतर ही गृह युद्ध में हश्र क्या होता है। पाकिस्तानी सेना और बलोचों के बीच की जो लड़ाई है अब वो और ज्यादा तीखी होने वाली है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।